29 अक्टूबर को क्लास 9th का जितने भी स्टूडेंट मैथ का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 100% आपके एग्ज़ाम में 29 अक्टूबर को मैथ का पेपर में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटे ऑल पर प्रेस करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आंसर की लिख लेना है। तो एक का क्या होगा, दो का क्या होगा, तीन का क्या होगा, आपको आंसर की इस तरह से लिख लेना है और आपको एग्जाम में हूबहू यही छाप देना है। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, तो सी बी 3 नंबर हो जाएगा आपका, मूल बिंदु कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, एक्स अक्ष पर एक बिंदु के निर्देशांक के रूप में होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं बी डी 4 नंबर कहते हैं, एक्स जीरो कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, वाई अक्ष पर एक बिंदु के निर्देशांक के रूप में होते हैं, तो इसको जो हम कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, 3 का आपका क्या आंसर हो जाएगा, 3 का डायरेक्टली आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा, जीरो वाई कहते हैं। 3 का क्या होगा, जीरो वाई कहते हैं, और इसका जो होगा 2 का एक्स जीरो होगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन है, मूल बिंदु के निर्देशांक है जीरो जीरो, 2 में है एक जीरो, सी 3 में क्या है जीरो एक, और 4 में है एक एक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा आपका जीरो जीरो हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, 5वां नंबर क्वेश्चन आपका, एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को कहते हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा, कोटि कहते हैं। एक्स अक्ष वाले को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं, और वाई वाले को हो जाएगा तो भुज हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, वाई अक्ष के किसी बिंदु की दूरी को कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, बी नंबर हो जाएगा, भुज हो जाएगा आपका। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। 7वां नंबर क्वेश्चन में कहता है, यदि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का होता है। ये इसका क्या आंसर हो जाएगा आपका, 7 का जो डायरेक्टली आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा, आधा हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार और सदिश ऊंचाई के मान को क्या क्या कहते हैं, तो क्या होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 8 का बी हो जाएगा, डायरेक्टली आधा हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, 9 नंबर क्वेश्चन है आपका। 9 नंबर क्वेश्चन आपका, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा, तो इसका क्षेत्रफल होगा, तो इसका डायरेक्टली यहाँ दिया हुआ है आपका, नज़र में दिखाई पड़ रहा है, ये फिगर बना हुआ है, तो इसका जो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, डी सी इंटू ए ई हो जाएगा। डी सी इंटू क्या हो जाएगा, डी सी इंटू ए ई हो जाएगा आपका डायरेक्टली। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, 10वां नंबर क्वेश्चन आपका, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 5 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा आपका, डायरेक्टली इसका आंसर हो जाएगा 35 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। 11 नंबर का क्वेश्चन क्या है, निम्न में किस चर मान की संचयी बारंबारता 16 है, किसका होगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, डायरेक्टली हम आंसर बता रहे हैं आपको, सी का जो हो जाएगा 11 का जो हो जाएगा, सी नंबर 3 नंबर का 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा इसका। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, वर्ग अंतराल 15 और 25 की उच्च सीमा, आपको उच्च सीमा पूछा है, तो उच्च सीमा क्या हो जाएगा आपका, 25, जिसमें है डायरेक्टली यहाँ 25 जहाँ आंसर है उसका आंसर हो जाएगा। चलिए 2 नंबर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, 13 नंबर क्वेश्चन है आपका, वर्ग अंतराल 31 35 की उच्च सीमा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, डायरेक्टली क्या हो जाएगा, फिर से 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 35 हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, वर्ग अंतराल 10 5 की निम्न सीमा, 10 5 की निम्न सीमा बोला है, तो आपको 2 नंबर हो जाएगा, यानी 14 का 2 हो जाएगा। 15 में क्या पूछा है, वर्ग अंतराल 36 40 की भिन्न सीमा है, 36 और 40 की भिन्न सीमा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, डायरेक्टली क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, 36 हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, 16 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका। 16 नंबर क्वेश्चन है, एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो एक जीत प्राप्त करने की प्रायिकता है, ए 1/2 बी 2, 1/3 सी में है, 1/4 डी में है, 1/6, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा, 1/2 होता है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, एक पासा को एक बार फेंका जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, डायरेक्टली 1/2 हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, 18 नंबर क्वेश्चन आपका बता रहा है, एक पासा को एक बार फेंका जाता है तो विषम संख्या आने की प्रायिकता है, तो विषम संख्या आने की प्रायिकता है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा आपका, डायरेक्टली इसका 1/2 हो जाएगा। प्रायिकता ये 19 का है आपका, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, बी नंबर हो जाएगा, औसत्य हो जाएगा। ये सत्य औसत्य पूछा है तो आपका ये औसत्य हो जाएगा, नहीं होती है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, 20 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, ए सत्य है, बी असत्य है, सी संभव नहीं, डी इनमें से कोई नहीं, इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगला नंबर क्वेश्चन है आपका 22 नंबर, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डायरेक्टली आंसर हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, सत्य है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगला नंबर क्वेश्चन आपका,
23 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा बी नंबर, एक औसत्य हो जाएगा, ये नहीं होती है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है? ए सत्य है, बी असत्य है, सी संभव नहीं है, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, सत्य है, ये भी सही है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगला नंबर क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में कोण बी 55 डिग्री और कोण ए 70 डिग्री है, तो यह त्रिभुज है। एक विषमबाहु त्रिभुज, बी समबाहु त्रिभुज, सी समद्विबाहु त्रिभुज, डी समकोण त्रिभुज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डायरेक्टली इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, इस समद्विबाहु त्रिभुज होगा। त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर ए सी और कोण बी 45 डिग्री, तो कोण सी बराबर है ए 40 डिग्री का, बी 45 डिग्री का, सी 50 डिग्री का, डी 135 डिग्री। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 45 डिग्री का हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, त्रिभुज एबीसी में बी सी बराबर ए बी और कोण बी 80 डिग्री है, तो कोण ए बराबर होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 27 का आपका सी हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, बहुपद π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, पाई बी 2 में है, π/2 3 में है, 2 पाई 4 में क्या है 1/2। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। जब गुना करेंगे तो ये कट जाएगा, तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा आपका, π/2 हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, 29 नंबर क्वेश्चन है आपको, 29 नंबर क्वेश्चन है आपका, बहुपद √2x-1 में एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ये 0 2 में है 1, 3 में है 2, 4 में है √2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डायरेक्टली ये 0 हो जाएगा, एक नंबर ऑप्शन 0 हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, 30 का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 7 में एक्स का गुणांक है, ये 1 बी -1, 3 में है 2, 4 में है सी 7। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी नंबर हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो मैं 1 से 30 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया हूँ, जो 100% आपके एग्जाम में कल पूछा जाएगा 29 अक्टूबर को मैथ का पेपर में। आपको 1 से 30 में से 25 का ऑप्शन जवाब देना है, जिसमें से आपको 25 का जवाब देना है। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटे ऑल पर प्रेस करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो जब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वॉचिंग फॉर, थैंक यू।